नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। बात अगर बिहार की करें तो वैक्सीनेशन के शुरुआत होने के बाद भी बिहार में बहुत ज़्यादा मामले निकल कर आ रहे हैं और लोग परेशान हैं कि वैक्सीन आ गई है तो इतने ज़्यादा मामले आखिरकार किस तरह से आ रहे हैं। तो आइए हम आपको डॉक्टरों से बताते हैं कि वो क्या कहते हैं वैक्सीन के बारे में। आपको वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और अगर इस तरह की परेशानी आ रही है, दोनों डोजेस लेने के बाद भी कोई पॉजिटिव हो जा रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है। इसके लिए हमारे साथ एम्स की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनल मौजूद है। हम इनसे बातचीत करेंगे। आपका लाइव सिटीज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गरिमा, मुझे ये मौका देने के लिए। चलिए, बात हम लोग वैक्सीन की कर रहे हैं। आपको पता है कि वैक्सीन आ गई है मार्केट में, दो वैक्सीन है, लेकिन उसके बाद भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं और कई केसेस आपने भी देखे होंगे, हर रोज़ देखती होंगी कि कुछ लोग पहले डोज के बाद या फिर दोनों डोज के बाद भी पॉजिटिव हो जा रहे हैं। तो क्या रीज़न है इसका? हाँ, मैंने भी देखा है कि कुछ लोग एक डोज़ लिए हैं और सेकेंड डोज़ के पहले ही पॉजिटिव टर्न आउट हो गए हैं, और कुछ लोग 2 डोज़ ले चुके हैं उसके बाद भी कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। तो इसका ये कारण है कि अभी जो सेकेंड फेज़ हम लोगों का कोविड का आ रहा है, तो इसका स्ट्रेन में भी नया हो, प्लस उसके अलावा लोग अब सोच रहे हैं कि इतने दिन से कोरोना है, इतना एहतियात बरत रहे हैं कि अब उनसे ये एहतियात बरतने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब सब कुछ खुल गया, यातायात साधन खुल गए, रेस्टोरेंट्स खुल गए, हर जगह लोग आना जाना कर रहे हैं, और वो जो पहले कुछ लोग कोविड के डर से बाहर जाना नहीं करते थे, अब वो सब लोगों का डर अब उठ चुका है। उन्हें लगा कि अब कोरोना ख़त्म हो चुका है और सब अपने हिसाब से काम कर रहे थे। ये सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स भी बस कहने को रह गया था, लोग वो फॉलो नहीं कर रहे थे। सैनिटाइजेशन जो हैंड का शुरू में तो सब लोगों ने बहुत अच्छे से किया, फिर सब या तो थक गए, इतने साल को 1 साल कोरोना रह गया, या तो थक गए या तो फिर उन्हें लगा कि इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है। बट सबको समझ में आ जाना चाहिए कि अब जैसे फिर से सेकेंड वेव आ गया है तो हम लोगों को सारी एहतियातें बरतनी होंगी। ये बात हम भूल नहीं सकते हैं कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाएं। सब लोगों को एटलीस्ट हम लोग जो बोलते हैं कि 1 मीटर का डिस्टेंस, वो आज भी फॉलो करना चाहिए। 1 मीटर का डिस्टेंस के साथ साथ सैनिटाइजेशन, ये हैंड सैनिटाइजेशन नहीं सैनिटाइज कर पा रहे हैं तो कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से हाथ को अच्छे से धोएं, ये सब करते रहना चाहिए। अब क्राउडेड प्लेसेस, भीड़ भाड़ की जगह को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए, खास करके ऐसे लोगों को जो 60 के ऊपर हैं और उन्हें कोई बीमारी है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो, ऐसे लोगों को ये भीड़ भाड़ अवॉइड करना चाहिए। डोज लेने के बाद भी पॉजिटिव होने का यही सब कारण है कि लोग सैनिटाइजेशन भूल चुके हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं बट वो प्रॉपर तरीके से नहीं लगाए हैं। वो नाक पे या तो नहीं होगा या तो उनका माउथ कवर्ड नहीं होगा, बस कहने को मास्क होगा, बस दिखाने को मास्क होगा। तो ये सब फिर से आदमी को भूलना नहीं चाहिए और ये सब फॉलो करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश, तो ये सब फॉलो करते रहना चाहिए। वैक्सीन लगाने के बाद भी बीमारी हो रही है, इसलिए सारी सावधानी आदमी को लेना चाहिए। वैक्सीन लगाने के बाद कई लोग शिकायत करते हैं कि उनको तेज़ बुखार हो गया, कई लोग कहते हैं कि शरीर में दर्द हो रहा है। तो ये क्या वैक्सीन का असर है या फिर सीजनल कह सकते हैं या फिर कुछ और है? नहीं, वैक्सीन लगाने के बाद 1-2 दिन तक का अगर कोई कंप्लेन कर रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद थोड़ा देह हाथ में दर्द है, थोड़ा फीवर है, किसी को थोड़ा बहुत चक्कर भी आ सकता है, कमज़ोरी भी आ सकता है, तो ये सब वैक्सीन का ही साइड इफ़ेक्ट्स है। बट अगर ये थोड़ा बहुत सब लोगों में पाया गया है, अगर इसके कारण किसी को हो सकता है, किसी इंसान को थोड़ा ज़्यादा दर्द हो जाए, थोड़ा तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो ऐसे में वो हॉस्पिटल जाके अपना दिखा सकते हैं। वैक्सीन देने के बाद आपको 30 मिनट्स ऑब्जर्वेशन में वहाँ रखा जाता है। उस 30 मिनट्स आप वहाँ रहिए, कोई तकलीफ़ हो तो बताइए, उसका समाधान होगा, और नई तकलीफ़ है तो 30 मिनट्स, आधे घंटे के बाद आप घर जा सकते हैं। तो ये सब में जितने लोगों ने वैक्सीन लिया है, सब में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सिम्टम्स आता है, बट ये कॉमन है, इसके लिए कुछ घबराने की बात नहीं है। लेकिन लोग तो बहुत घबरा रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि बिना वैक्सीन लिए ही ठीक है। तो क्या ये अच्छी बात है?
हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि वैक्सीन जब लेने के 2 डोज़ बाद भी कोरोना हो रहा है, तो वैक्सीन लेने की क्या ज़रूरत है? लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि वैक्सीन लेने के बाद 2 डोज़ या 1 डोज़ जो भी वैक्सीन लिए हैं और उनको अगर कोरोना हो रहा है, तो उनका जो सिम्पटम्स है, बीमारी के लक्षण हैं, वो उतने सीवियर नहीं हैं। मतलब उनका अगर उन्होंने डोज नहीं लिया रहता तो शायद उनकी सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़ जो होती है, बीमारी का जो सीवियरिटी होता है वो ज़्यादा होता है। इसीलिए सब लोगों को मेरी तरफ से ये मैं कहना चाहूँगी कि सब लोगों को वैक्सीन ले लेना चाहिए। जो भी उनके आसपास के अस्पताल में उपलब्ध हों वो वैक्सीन जाकर के अवश्य लें, टीकाकरण ज़रूर कराएं। इनसे उनकी भी सुरक्षा होगी और आसपास के लोगों की भी सुरक्षा होगी। तो ये चीज़ याद रखना चाहिए कि वैक्सीन ले ही लें। इनसे सिम्टम्स भी कम आएगा अगर आप पॉजिटिव हो भी जाते हैं तो मैं अनुरोध करूँगी सबसे कि अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल जा करके वैक्सीन ले ही लें। अब बात हम लोग वैक्सीन की कर रहे हैं। लोग अभी सोच रहे हैं कि अगर मार्केट में दवाई आ गई है तो दवाई खाने के बाद, जैसे कि हम बुखार की, खांसी की दवाई खाते हैं तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं। तो कई लोग हैं जो कोरोना को लेकर भी शायद ऐसा ही धारणा बना कर रखे हुए हैं कि वैक्सीन लेंगे तो हमारी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद मास्क पहनना क्या ज़रूरी नहीं है, क्या सैनिटाइजेशन करना ज़रूरी नहीं है? ये डॉक्टर्स क्या कहते हैं इसके बारे में? नहीं, आपको वैक्सीन लेने के बाद भी वैक्सीन का एफिकेसी भी 100% नहीं है। इसलिए वैक्सीन लेने के बाद भी जो चीज़ हम पहले से करते आए थे, वैक्सीन आने के पहले से जो हम लोग कर रहे थे वो हमें अभी भी करना होगा। एक तो एफिकेसी 100% नहीं है, इसीलिए ये चीज़ हम लोगों को अपने माइंड में, अपने दिमाग में रखना चाहिए कि हम लोग नॉर्मल जो भी हम लोग का सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स था, हाथ धोने का था 20 सेकेंड्स, लोगों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना था 1 मीटर, और मास्क, सैनिटाइजेशन के बाद मास्क लगाना था, ये सब हम लोग भूले नहीं। ये सब हम लोगों को वैक्सीन लेने के बाद भी करते रहना चाहिए। इससे बीमारी हमारे तक पहुंचने में थोड़ा सीमित हो जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से मार्केट में तो 2 वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो दोनों में क्या कोई डिफरेंस है या फिर दोनों ही वैक्सीन जो है इक्वली काम कर रही है? दोनों वैक्सीन्स अब आए हैं एक ही बीमारी कोरोना के लिए, तो ऑलमोस्ट 100% तो नहीं बता पाऊंगी, बट दोनों का एक ही काम है, हम लोगों को इस बीमारी से बचाना। बस यही है कि सरकार के द्वारा कुछ कोवैक्सीन कुछ अस्पताल में है तो कोविशील्ड किसी और अस्पताल में है। तो जो भी व्यक्ति वैक्सीन लेना चाहते हैं वो अपने नियरेस्ट अस्पताल में जाएंगे, कोवैक्सीन उपलब्ध होगा तो कोवैक्सीन ही लगा लेंगे, कोविशील्ड उपलब्ध होगा तो कोविशील्ड लगा लेंगे। मतलब जो उन्हें उपलब्ध हो जाए वो लगा लेंगे। लेकिन वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है। जब वैक्सीन आ गया है तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गरिमा। तो आपने डॉक्टर सोनल से जाना कि वैक्सीन लगाना कितना ज़रूरी है। चाहे वैक्सीन के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये भी आप नहीं कह सकते हैं कि 100% आपका कोरोना इससे क्योर हो जाएगा, यानी कि आपको भविष्य में वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना नहीं हो सकता है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर सोनल ने बताया कि अगर आप एक बार वैक्सीन लेते हैं तो कोरोना होता भी है अगर आपको, तो उसके जो लक्षण होंगे वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे, यानी कि आपकी जो परेशानी है, शरीर की तकलीफ है, वो काफ़ी कम होने वाली है। इसी तरह की जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।